नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देख रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है छिटकाव। प्रकीर्णन का मतलब होता है छिड़काव, छिटकाव, प्रकीर्णन होना, छिटकाव हो जाना। तो देखते हैं दोस्तों, प्रकाश किरणों का वायुमंडल के धूल कणों से टकराकर छिटक जाना ही टकराकर छिटक जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश किरणों का वायुमंडल के धूल कण आदि से टकरा करके छिटक जाना ही, अलग हो जाना ही, फैल जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश क्या है? जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना अधिक होता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है, तरंग दैर्घ्य उसकी कम है, तो समझ लो उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। जैसे बैगनी प्रकाश, जिस प्रकाश की जैसे बैगनी प्रकाश, इसका छिटकाव प्रकीर्णन अधिक है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम है। भाई इसकी जब तरंग दैर्घ्य, इसका छिटकाव जो है, प्रकीर्णन जो है बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार की तरंग दैर्घ्य अधिक है उसका प्रकीर्णन भी उतना कम होगा। जैसे लाल और हरा, इसका तरंग दैर्घ्य जो हो दोस्तों, तरंग दैर्घ्य इसका अधिक है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, फिर हरा का है। इसका छिटकाव भी कम होता है, इसका छिटकाव कम होता है। प्रकीर्णन के कारण ही क्या किया जाता है? प्रकीर्णन के कारण ही सिग्नल लाल और हरे रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका छिटकाव कम होता है, क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः दूर तक यह दिखाई देती है, लाल प्रकाश और हरा प्रकाश। सुबह और शाम को सूरज लाल दिखाई देता है क्योंकि इस समय सूरज क्षितिज पर होता है, इसलिए प्रकाश किरणों को हम तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इतनी अधिक दूरी तय करने के क्रम में इतनी दूरी तय करने के क्रम में बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि 7 रंगे हैं। बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो गया, छिटकाव हो गया। केवल लाल रंग हम तक पहुंचता है, इसलिए हमको सूर्य लाल दिखाई देता है सुबह और शाम। आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है आकाश नीला? सभी तरंगों के प्रकाश का कुछ न कुछ तो प्रकीर्णन हो जाता है, तो इनका संयुक्त प्रभाव नीला होता है। सबका संयुक्त जो प्रभाव होता है वो नीला हो। अगर एक में सभी को मिला दिया जाए तो नीला हो जाता है, इसीलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है। चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखाई देता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, अतः वहां प्रकीर्णन ही नहीं होता है चंद्रमा पर, इसलिए अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। जब किसी प्रकार का प्रकीर्णन नहीं होगा तो समझ लो काला हो जाएगा। अगर मिक्स कर दिया जाए तो, अगर थोड़ा कुछ आधा सबका संयुक्त रंगों का कुछ न कुछ छिटकाव हो जाता है तो यह संयुक्त जो प्रभाव होता है, छिटकाव होता है थोड़ा थोड़ा सा, यह नीला दिखाई देता है। यही कारण है नीला और काला का। इसके बाद व्यतिकरण देखते हैं दोस्तों। व्यतिकरण किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न समान आवृत्ति और समान आयाम वाली प्रकाश तरंगें जिस स्थान पर एक ही फेज में मिलेंगी वहां प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, और जहां भिन्न भिन्न फेज में मिलेंगी वहां प्रकाश की तीव्रता कम होगी। इसी घटना को व्यतिकरण कहा जाता है।
समझिए दोस्तों, यानी किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न समान आवृत्त और समान आयाम वाली प्रकाश तरंगे किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न है, यदि जिस स्थान पर एक ही फेज में मिलेंगी वहां प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। भाई इसमें कई तरंगे हैं, जैसे प्रकाश से उत्पन्न समान आवृत्त और समान आयाम वाली जो प्रकाश तरंगे हैं, अगर एक ही फेज में मिलेंगी तो वहां प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, और जहां भिन्न भिन्न फेज में मिलेंगी आवृत्त और समान आयाम वाली तो वहां प्रकाश की तीव्रता कम होगी। इसी घटना को ही व्यतिकरण कहा जाता है। पहले वाले को संपोषी कहते हैं, जो एक ही फेज में मिलेंगी उसको संपोषी कहेंगे। दूसरे वाले को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। जहां पर जिस फेज में मिलेंगी, एक ही फेज में जहां मिलेंगी उसे संपोषी कहते हैं, जहां अलग अलग फेज मिलेंगे उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए पानी में साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इसमें यही कारण है। दूसरा उदाहरण है पानी में फैली तेल की बूंद की सतह रंगीन दिखाई देती है, यही है इसका कारण। अब व्यतिकरण के बाद देखते हैं आप विवर्तन। विवर्तन क्या है दोस्तों? दोस्तों ये अवरोध है। तो कुछ तरंगे होती हैं जो जाती, यदि अवरोध होता है तो अवरोध को टाल करके उसके दूसरी ओर से चली जाती हैं, इन्हीं को ही विवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किरणें किसी अवरोध से टकराती हैं तो ये किरणें अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे निकल जाती हैं। इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले अवरोध प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत बड़े हैं। प्रकृति में जो पाए जाने वाले अवरोध हैं दोस्तों, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत बड़े हैं, इसलिए विवर्तन की घटना दिखाई नहीं देती है। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये माध्यम, ये आध्रुवित प्रकाश है, कुछ आध्रुवित प्रकाश हैं, केंद्रित नहीं है, छिटके हुए हैं, जैसे ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह होगा, इसका भी एक जगह थोड़ी होता है, एक आध्रुवित प्रकाश होता है, चारों तरफ फैला होता है। और इनको आगे ले जाकर के नाइट्रोसेल्यूलोज और हर्पेथाइड का मिश्रण करा देते हैं इसमें, आध्रुवित प्रकाश में, तो यह आगे जा करके केंद्रित हो जाता है। जो केंद्रित हो जाता है इसी को ही ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। जैसे ट्यूबलाइट बल्ब, इसमें आध्रुवित प्रकाश होता है, एक बल्ब लगा है तो पूरे कमरे में बराबर मात्रा में लाइट रहता है। इसमें आगे ले जा करके नाइट्रोसेल्यूलोज और हर्पेथाइड का मिश्रण यदि हो जाए इसमें प्रकाश में, आध्रुवित प्रकाश में, तो यह आगे जा करके यह केंद्रित हो जाएंगी, एक जगह सिकुड़ जगह केंद्रित हो जाएंगी, इसी को ही ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों। चित्र देख लिए दोस्तों, जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। हम जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अतः प्रकाश बिखरा हुआ होता है। इसी बिखरे हुए प्रकाश को आध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। वो जो बिखरा हुआ प्रकाश हमने जो बताया दोस्तों, बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि का प्रकाश भी आध्रुवित होता है, बिखरा हुआ होता है।
एक विशेष तकनीक के माध्यम से, हमने बताया दोस्तों, विशेष तकनीक के माध्यम से इसको ध्रुवित बनाया जा सकता है। इसको ध्रुवित बनाया जा सकता है। इस तकनीक के अंतर्गत दो कांच की प्लेटों के बीच, दो कांच की प्लेट ले लेते हैं दोस्तों, हमने बताया दोस्तों, एक प्लेट ले लेते हैं, प्लेट, दो कांच की प्लेटों के बीच नाइट्रोसेल्यूलोज और हर्पेथाइड का मिश्रण रख देते हैं। जब रख देते हैं तो प्रकाश जब इस युक्त से गुजरता है तो वह केंद्रित हो जाता है। इसी को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। चकाचौंध से बचने के लिए कारों की हेडलाइट में पोलराइज्ड लाइट लगाई जाती है। पोलराइज्ड लाइट के चश्मे भी बनाए जाते हैं। इन चश्मों से 3D फिल्में देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया प्रकाश का ध्रुवण। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।